हाँ, तो मैं कल सिलवासा में आया था, तो दादरा नगर हवेली का जो सेंटर प्लेस है, तो वहाँ एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं का एक वर्कशॉप रखा था। और वहाँ दादरा नगर हवेली, दीव दमन, गुजरात और महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, पालघर जिले के जो प्रमुख वर्कर है उनको अब बुलाया था। और पार्टी का गठन जो है ये मजबूत करने के बारे में वहाँ चर्चा रखी गई थी। एक तो मैंने कार्यकर्ताओं को सूचना दी है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा की पार्टी है। भारत के संविधान को सामने रखकर वो काम करती है। चाहे किसी भी जाति का, धर्म का, भाषा का आदमी हो, सबको न्याय देने के लिए काम करने की जिम्मेदारी आरपीआई की है। और हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अगर बिल्डर के बाजू में अगर निर्णय देती है तो प्रशासन की भी डिफिकल्टी होती है कि भाई वहाँ उनको निर्णय लेना पड़ता है। तो भी मुझे पूरा मालूम नहीं है, लेकिन अगर वो अन्याय हुआ होगा तो मैं थोड़ी जानकारी ले लूंगा। और अगर ऐसा हुआ होगा तो उनको पर्यायी व्यवस्था उनकी होनी चाहिए। तो बिल्डिंग में भी रहने वाले सभी लोग बहुत अमीर नहीं होते। अगर 200 फीट के, 300 फीट के घर में वो रहता है तो बहुत अमीर नहीं होता है, इधर उधर करके वो मकान लेता है। जरूर मैं कारपोरेशन के कमीशन से बात करूंगा, उसमें क्या मदद हो सकती है। सर, एक आखिरी सवाल, यहाँ पे ऐसा है कि मकान तो तोड़ डाले, महानगर पालिका के कर्मचारी हाजिर है बुलडोजर लेके, लेकिन अभी जवाबदारी नहीं स्वीकार है कि हमने नहीं तोड़े, कैसा बता रहे हैं मकान किसी ने तोड़े, किसने तोड़े हमें नहीं पता। नहीं, आपने नहीं तोड़े तो फिर बबान को दे दो इसको। नहीं, अगर आपने नहीं तोड़े हैं तो बिल्डर ने तोड़े क्या है? आक्षेप है कि बिल्डर के हिसाब से महानगर पालिका ने तोड़ा। ठीक है, अभी मैं थोड़ा आयुक्त कमीशन से बात करूंगा। मैं क्या मदद हो सकती है, उनको क्या कॉम्पेंसेशन दिया जा सकता है, या अगर बिल्डर को भी वो एरिया अगर डेवलप करना है तो अभी हमारे मुंबई में जो 40-50 साल की बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग आज अगर 400 फीट का मकान है तो बिल्डर वो आकर उनको 700-750 स्क्वायर फीट का मकान देता है, ऊपर पैसे भी देता है। तो ऐसी बिल्डिंगें डेवलप हो रही है मुंबई में अनेक जगह पर। तो अभी यहाँ क्या इशू है मुझे जानकारी लेनी पड़ेगी। अगर उन लोगों के लिए क्या मदद मैं कर सकता हूँ, जरूर मैं मदद करने का प्रयत्न। सर, तो यहाँ तो एसएसडी को पता ही नहीं है कि आपने कभी ऐसा देखा है सर? महानगर पालिका को पता ही नहीं है किसने तोड़ा है। सुना है? नहीं, थोड़ा उनको टूटा है, उसकी जांच होनी चाहिए उसकी। बिल्डर का प्लॉट थोड़ा आगे था, बिल्डर का प्लॉट थोड़ा आगे था, तो वहाँ से मेन रास्ता करने के लिए उसने म्यूनसिपालिटी वालों को बोल के हटवा दिया पुलिस बंदोबस्त के साथ। लेकिन बाद में म्यूनसिपालिटी बोल रही है, बाद में कॉर्पोरेशन वाले बोल रहे हैं कि हमने नहीं तोड़ा। सर, कॉर्पोरेशन ने कहीं आपने ऐसा सुना है कि पहले अधिकारी वहाँ जाके वीडियोग्राफी में दिखते हैं, सब पुरावे है, फिर जब वहाँ उसे पूछना जाते तो बोल रहे हैं कि हम है ही नहीं? ऐसा कहीं आपने सुना है आज तक कि जो वहाँ हाजिर है फिर मना कर रहे हैं कि हम नहीं है? ऐसा वो भी गवर्नमेंट अधिकारी? नहीं, वो तो अभी जो मुझे अशोक हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने बताया कि भाई वहाँ पुलिस बंदोबस्त था और पुलिस बंदोबस्त में वो बिल्डिंग तोड़ दी है। वो रोड में आती थी, ऐसा कुछ उसमें जानकारी है। तो अगर वहाँ पुलिस गई थी तो इसका मतलब कलेक्टर या महानगर पालिका ने ही उनको भेजा होगा। तो ये भी है, या फिर अगर कोर्ट का कुछ ऑर्डर होगा तो बिल्डर भी डायरेक्ट पुलिस के पास जा सकता है। और ये मेरे पास ऑर्डर है कि भाई ये जगह मेरी है, मुझे डेवलप करना है उसके। लेकिन बिल्डर ने भी, अगर बिल्डर वहाँ है तो बिल्डर ने वो जो मकान तोड़े हैं उनको मकान देने के बारे में क्या मदद हो सकती है कि उसका भी प्रयत्न करेगी। कितने मकान तोड़े मालूम नहीं है, लेकिन बिल्डर को भी अगर आगे अपना डेवलपमेंट करना है तो ऐसे लोगों को मकान देने के बारे में कोई दिक्कत है नहीं। ऐसा भी कुछ हो सकता है। देखिए, चलो हमको प्लेन पकड़ना है, चलो चलो, थैंक यू।